अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। और कैसे आना हुआ? कुछ पैसे ट्रांसफर करवाने थे इसलिए आपके पास आया हूँ। कुछ जरूरी काम है क्या? अरे भाई इसके लिए कुर्ता पजामा मंगवाया था यार, रोजे रख रहा है ना। अच्छा, ये रोजे रख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरे रखता है। आपकी बेटी नहीं रखती है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसके ऊपर है ना पढ़ाई का लोड रहता है। भाई मैंने देखा है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फिर क्यों नहीं रख पाती है? अरे भाई पढ़ाई जरूरी है ना, वरना फेल हो जाएगी, इसलिए मैं पहले पढ़ाई करवाता हूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपकी बेटी को कलमा तो आता होगा ना? ये कलमा क्या होता है पापा? बेटा आपको याद है कलमा? जी पापा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपने बच्चों को दुनिया की बातों में इतना मशगूल मत करो कि वो दुनिया की मोहब्बत में दिन की तैयारी ही न कर पाए। और इनको अभी से रोजे और नमाज में लगाओ, ये चीज इनकी दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी। जय हिंद मैडम। ये लड़की क्यों रो रही है, पता करके आओ जरा। अरे मैडम, बस कीजिए मैडम, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सर, ये दीदी सच बोल रही है। ये दोनों अच्छा राशन बेचकर अपनी जेबें भर लेते हैं। मैंने बहुत बार इनको समझाने की कोशिश की गलत साबित हुई तो तेरा अंजाम। गर्मी में माथे। बेटा आप बाहर जाओ, मुझे आपके माँ से कुछ बात करनी है। ओके पापा जी। हाँ, तू तो 5 दिन बोल के मायके गई थी ना, और 7 दिन रुक के आ रही है। वो मैं कह के तो गई थी, लेकिन मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, मतलब तुम अब मेरे सामने बीमारी का नाटक करोगी? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। नहीं नहीं प्लीज। मम्मी पापा आपको रोज मारते क्यों हैं? बेटे तेरे पापा को ना आदत हो गई है मारने की। तो एक काम कर, ये डंडा ले और इसे ना कहीं फेंका। ठीक है मम्मी। हाँ, खाना क्यों नहीं बनाया तूने? वो चिंटू का एग्जाम है ना कल, तो मैं इसे पढ़ा रही थी। मैं ना अभी बना देती हूँ। अच्छा, तूने ऐसे नहीं सुधरेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। डंडा कहाँ है मेरा? पापा जी अभी मैं लेके आता हूँ डंडा। पापा जी ये लो डंडा। पापा जी लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन आप कमजोर हो जाओगी और मैं बड़ा हो जाऊंगा, उस दिन मैं आपको इसी डंडे से मारूंगा। अरे यार आज मैं ये घर भी कितना गंदा हो रहा है, लाओ साफ कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई काम वाली। इस पानी में से कुछ। और अगर तू रेंट भी भर। आमतौर पर आपने भी कभी न कभी सड़क किनारे बेटा मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, 10-20 रुपए दे देना। मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ ना 10-20 रुपए। मैं भीख लेना नहीं चाहता, आप जाइए। आप रहते कहाँ हो? वो जो पेड़ है ना, पेड़ के नीचे ही मेरा ठिकाना है। आपका कोई घर तो होगा ना? बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक बनाने के चक्कर में सब कुछ बिक गया। मेरा बेटा एक तो विदेश में इंजीनियर है और एक इसी शहर में डॉक्टर है। तो फिर तो उनकी अच्छी कमाई होगी ना? हाँ बेटा, पर उसके पास मेरे लिए कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं करते हो? मैंने बच्चों के लिए जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया, और यदि मैं अदालत में मुकदमा डाल के कुछ प्राप्त कर भी लूंगा तो क्या करूंगा उसका? मेरा एक छोटा सा गाड़ियों का शोरूम है और मुझे वहाँ पे चाहिए कोई ईमानदार आदमी जो वहाँ मेरी। अपना कह के जब से तुमने लूटा है, क्या मैं बोलूं ये दिल कितना टूटा है। और मैंने लगा तू सुमिरन करे चांद साफ साफ बोला करना यार कि मुझसे बात नहीं करनी। मैं तेरी बीवी। बेटा देख मेरे चेहरे में भैया सुनिए भैया, यहाँ फूड जोन का आपको पता है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। वो पीछे एलिवेटर दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और राइट साइड में फूड जोन है। रुको, अरे भाई साहब मैं नया हूँ, आप मुझे दिखा देते तो अच्छा होता। मैं 2 बार वहाँ जाके आ गया। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तुझे जाना है तो जा, वरना यहीं पे खड़े रहे। चलो। अरे 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब रुक जाइए यार, मैं शहर में नया हूँ, आप कितना गुस्सा कर रहे हो। भाई साहब वो देखो आपको बुला रहे हैं।
शहंशाहपुरी। आप यहाँ कितने सालों से खाना बनाने का काम करते हो? साहब 6 साल से। ये खाना देखो और बताओ किसने बनाया। मैंने कहा ना घबराओ मत, बोलो। जी ये खाना यही का है, ये मैंने बनाया है। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। क्या सच है और क्या झूठ है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपको शर्म नहीं आती यहाँ के मासूम बच्चों को ऐसा घटिया खाना खिलाते हुए? सरकार आपको ऐसा खाना खिलाने के पैसे देती है और तुम्हें इतना घटिया क्वालिटी का राशन मिलता है क्या? नहीं साहब, ये सर और ये मैडम ने ही मुझे ऐसा राशन दिया है खाना बनाने के लिए। ये क्या फालतू की बकवास कर रही है तू? चुप एकदम, एक शब्द भी मत बोलना बीच में। तुम बोलो। साहब जो भी अच्छा राशन आता है ये सर और मैडम उसे राशन की दुकान पर बेच देते हैं। नहीं नहीं सर, हमारे पास ऐसा ही राशन आता है। ठीक है जाओ तुम। बस कीजिए मैडम, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सर ये दीदी सच बोल रही है, ये दोनों अच्छा राशन बेचकर अपनी जेबें भर लेते हैं। मैंने आप यहाँ कितने सालों से खाना क्यों रे रोजा नहीं रखा तूने? क्या पता क्या होगा तुम लोगों का। लो चाचा 1 किलो तरबूज दे दो। कितने पैसे हुए? पिछले मिला के 300 हो गए। चल चल, वो 3 दिन की अफ्तारी तेरी पूरी खराब थी। ये 50 हुआ पकड़। चल। चाचा ये आपकी 3 दिन की इफ्तारी के पैसे। अरे तू का रह गया था? मैं उससे इफ्तारी के पैसे देने के लिए रुक गया था। अरे एक नंबर का चोर है वो तो, उसको पैसे क्यों दे के आ गया? खराब इफ्तारी देता है पूरी। चोर वो नहीं है, चोर आप हो जो उसका हक मार रहे थे। सिर्फ भूखे प्यासे रहने से रोजा नहीं होता। अगर आप किसी का हक मार रहे हो ना तो उससे भी आपका रोजा कबूल नहीं होगा। अबे तेरे हाथ मैडम आप बताइए इन दोनों के साथ क्या किया जाए? करना क्या है, जेल में डालो इन्हें। इन्होंने कोई महान काम तो किया नहीं है, तो छोड़ देंगे। मैडम इन पर ना 3rd डिग्री मार पड़ेगी ना तो इनको समझ में आएगा लड़की छेड़ने के जुर्म में क्या हो सकता है हमारे साथ। नहीं नहीं मैडम, प्लीज़ ऐसा मत करिए मैडम, हमें छोड़ दीजिए। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऑफिसर इनके डिटेल्स निकलवाओ और इनके घर वालों को ना थाने में बुलाओ। इनके घर वालों को भी तो पता चले कि इनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, प्लीज़ ऐसा मत करिए। कितने मासूम बन रहे हो ना तुम लोग। तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। किसी लड़की के इज्जत के साथ खेलना यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो लंबा अंदर भेजूंगी मैं। प्लीज़ मैडम हमारे माँ बाप को कॉल ना करें। हाँ मैडम यही सही कह रहा है, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया सेक्टर 12 चलोगे? सेक्टर 12 में कहाँ जाना है मैडम? वेटर रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा वो सर आप आ गए। ये आदमी हमें जबरदस्ती ये गंदा खाना खिला रहा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये पता नहीं कहाँ से आया देसी गवार। जब से आया है तब से हमें और हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है। लेके जाइए इसको। मैडम थोड़ा तमीज से बात करिए, बताइए है कौन है? अरे कोई भी हो सर,